नमस्कार भाइयों, मैं संजीव रॉय आज आप लोगों को एक महत्वपूर्ण टॉपिक द्विघात समीकरण में लेके चलूँगा। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि द्विघात समीकरण का कितना ज़रूरत है। अभी एग्ज़ाम है कुछ दिन में बीपीएससी टीचर का, बीपीएससी टीआरई 3 वाला ही है। उसमें इसमें कम से कम 3-4 क्वेश्चन आएगा। समझ लीजिए 9 से 10 में 3-4 क्वेश्चन, 6 to 8 में भी जो मैथ साइंस वाले स्टूडेंट हैं उनको आएगा कम से कम 2-3 क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन आराम से आएगा 6 से 8 में, और 9-10 में तो 3-4 क्वेश्चन एकदम आंख बंद करके धैल है। अगर आप ये पढ़ लेते हैं तो आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, गारंटी दे सकता हूँ। ठीक है, चलिए बाबू, द्विघात समीकरण हम लोग समझते हैं। क्या समझेंगे? द्विघात समीकरण। तो देखो, द्विघात समीकरण किसको बोलेंगे? ठीक है, कोई क्या कहेगा, वैसा समीकरण जिसका घात 2 हो, ठीक है, वो द्विघात समीकरण है। ठीक, लेकिन हम आप लोगों को द्विघात समीकरण अर्थात इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, QUA, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, द्विघात समीकरण हम समझेंगे क्या, कैसे? तो द्विघात समीकरण हमारा हिसाब से क्या समझेंगे, तो हमारा हिसाब से यह है कि द्विघात समीकरण वह है जो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में हो। द्विघात समीकरण हम किसको बोलेंगे? जो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में हो, वो क्या है बबुआ? तो वह द्विघात समीकरण है। ठीक है, अब आप लोग कहिएगा कि है a है b है c क्या है, तो ये सब क्या है? ये सब गुणांक है। द्विघात समीकरण का क्या है? a है, b है, c सब क्या है? गुणांक है। डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, गुणांक है, मल्टीपल है। समझ गए? ठीक है, अब देखिए, अब आप लोग कहिएगा ये तो बात आती है। अब हम ये बताना चाहेंगे कि द्विघात समीकरण जो है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में रहना चाहिए, और क्या रहना चाहिए? a बराबर नॉट इक्वल टू 0। a जो है किसी भी कीमत पे 0 नहीं होना चाहिए। a जो है किसी भी कीमत पे 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, b और c कुछ भी हो सकता है। एनी अदर, कुछ भी। ठीक है, बी और सी कुछ भी हो सकता है। अब आप लोगों को हम ये बता दें कि ये काहे 0 नहीं होना चाहिए, तो देख लीजिए। अच्छा, वो बात बताइए, हम अगर लिखते हैं, हम मान लो ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में कुछ लिखते हैं, ठीक है, तो हम लिख रहे हैं, देखो लिख सकते हैं 3x² प्लस 6x प्लस 9 बराबर 0। यह है कि नहीं है बबुआ? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में है ना? है। और देखो बबुआ का कि ए आवा है ना, ए आवा है, बी आवा है, सी है। तो यहाँ पे देखो बाबू, ए जो है क्या है? 0 के बराबर भी नहीं है। 0 के बराबर नहीं है ना, ये तो 3 है। लेकिन अगर हम ए के जगह यहाँ पे 0 कर दें, जैसे 0 इंटू x² प्लस 6x प्लस 9 है, तो एगो बात बताओ, है 0 ए के जगह यहाँ पे कर दिए तो है बराबर 0 है। 0 अगर ए के जगह यहाँ पे कर दिए, है ए के जगह यहाँ पर 0, बी तो है 6, कोई दिक्कत नहीं है, सी 9 है। अगर ए के जगह यहाँ पे 0 कर दिए तो एगो बात हमको बता दो, है समीकरण क्या बचेगा?
बचेगा 6x प्लस 9। अब तू एगो बात बताओ कि द्विघात समीकरण है, पहले हम बताए थे ना कि द्विघात समीकरण में कम से कम उसमें का एगो का घातवा का 2 होना चाहिए। ठीक है, क्या फॉर्म है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर नॉट बराबर 0 एवं क्या ए नॉट इक्वल टू 0। ए जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। आप लोग समझ गए काहे नहीं होना चाहिए। अब बताओ तो हेकरा में ये तक घाते ही तो रैखिक समीकरण हो गया। 6x प्लस 9 का है रैखिक समीकरण हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप लोगों को ये समझना है, समझ गई। अब देखिए एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन दे देता है, देखो इतना ही में हम हटाते हैं, फिर इसके बाद देखेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन दे देता है कि इनमें से कौन द्विघात समीकरण है। ठीक है, चाहे इनमें से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। क्वेश्चन दे देगा √2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 कुछ भी हो बराबर 0। ठीक है, 5 मत करो 4 कर दो बराबर 0। और इसी और दे देगा 1/2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 बराबर 0। तो द्विघात समीकरण का बात है तो ए हमारा 0 सिर्फ नहीं होना चाहिए। ए क्या है √2 है तो यो होगा, ए क्या है तो 1/2 है तो यो हो सकता है। ठीक है, लेकिन जैसा ही 0 × x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0 दे देगा तो अभी बताओ 0 × 0 में कोई संख्या से गुना करे तो 0 ना होगा। तो बताओ ये द्विघात समीकरण है तो ये नहीं है। क्या है ये कौन समीकरण है, तो समीकरण है 2x प्लस 1 है ना बचेगा, तो ये रैखिक समीकरण हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ गया। द्विघात समीकरण के लिए क्या होना चाहिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में होना चाहिए और a नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, b या c 0 हो सकता है चाहे नहीं हो सकता है, कोनो बात नहीं। देखो उसको भी लिख देते हैं b और c को, जैसे दे देता है x स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0। तो द्विघात समीकरण है तो है, एकदम है। और इसमें दे देगा x स्क्वायर माइनस 6x बराबर 0। तो द्विघात समीकरण है तो है, काहे नहीं है। अब मान लो इसमें b नहीं है, ये क्या है, ये तो c है। क्या है a के रूप में 1 छुपा हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या दे दिया है, b दे दिया है, c नहीं दिया है, मतलब c 0 है। समझ गए। तो देखो द्विघात समीकरण के लिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, a नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, b c कुछ हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो समझ गया द्विघात समीकरण, एकदम बढ़िया समझना है। चलो ये मिटा देते हैं, अब बार बार हम यहीं नहीं रखेंगे। चलो अब देखो द्विघात समीकरण तो समझ गए कि किसको बोलेंगे। अब देखेंगे क्या कि द्विघात समीकरण का मूल हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब क्या हम लोग देखेंगे, लो यहां पर लिख देते हैं द्विघात समीकरण का ससुराई क्या हो रहा है, द्विघात समीकरण का मूल। तो इंग्लिश भी आता है, ऐसा कोनो बात नहीं है, रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख सकते हो। ठीक है, ज्यादा ताम झाम नहीं चाहिए हमको, रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख सकते हो। ठीक है, द्विघात समीकरण का मूल कैसे निकलेगा, तो द्विघात समीकरण का मूल अब वही रहता है, गुणनखंड के जो रूप में निकलता है। मतलब द्विघात समीकरण लिखते हो ना, एक से, अरे पगला सब तो बिगड़ ही गया है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x चाहे एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0, मान लो ये है ना द्विघात समीकरण तो है। अब इसी में जो x का मानव आता है ना वह मूल होता है, समझ जाओ। ठीक है, तो अब समझो द्विघात समीकरण का मूल कैसे निकालेंगे। मान लो गुणनखंड टाइप का है तो निकाल लेगा, लेकिन द्विघात समीकरण का मूल हम लोग निकालेंगे कैसे, फॉर्मूला से समझ लेते हैं। ठीक है, तो द्विघात समीकरण का मूल निकालने के लिए द्विघात समीकरण का मूल क्या होता है, 2 होता है, एगो अल्फा मान लो एगो को बीटा मान लो। ठीक है,
तो अल्फा वाला हो जाएगा माइनस बी प्लस रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2। ठीक है ना? ठीक है, द्विघात समीकरण का पहला मूल माइनस बी प्लस रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2 है। दूसरा मूल हो जाएगा माइनस बी माइनस रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसी को हम लोग कंबाइनो करके याद कर लेते हैं। कैसे कैसे कर लेते हैं? देखो माइनस बी प्लस माइनस रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2 है। मतलब एक बार प्लस के रूप में इसको रखना है, एक बार माइनस करके रख देना है। कंबाइन भी हम लोग याद कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ गए? अब देखो कोई दिक्कत नहीं, इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन देख ले रहे हैं। अब देखो चलो लो मूल बराबर डायरेक्ट लिख देना, प्लस माइनस हो गया। अब देखो ये जो अब तो समझ गए माइनस बी प्लस माइनस रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2 है। अब देखो है जो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है ना, ये हमारा क्या है? इसको बोलते हैं विविक्तर बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं विविक्तर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विविक्तर बोलते हैं। ठीक है बाबू, बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या बोलते हैं? विविक्तर बोलते हैं। ठीक है, समझ गए? अब एक क्वेश्चन देख लो। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, फॉर्मूला अच्छा से याद कर लेना। अब देखो क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है, अब उतारना पड़ेगा ना, समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 5x प्लस 3 का विविक्तर एवं मूल ज्ञात करें। ठीक है बाबू, मूल ज्ञात करें, कोई दिक्कत नहीं है। हम देखो ऑप्शन नहीं देते हैं, डायरेक्ट समझो अब कैसे बनेगा। ठीक है बाबू, तो एगो बबुआ बात बताओ, पहले हई देखो कि है द्विघात समीकरण में है तो है, हाँ द्विघात समीकरण में है तो विविक्तर निकलेगा। तो विविक्तर बराबर क्या होता है बता? तो सर विविक्तर बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो बी स्क्वायर कौन है? बी कौन है एकरा में? हई देखो, हई है ए, हई है बी, हई है सी। ठीक है, तो बी स्क्वायर तो 5 के स्क्वायर माइनस 4ac तो 4 गुना 2 गुना 3, तो 5 के स्क्वायर 25, 4 दूनी 8, 8 3 के 24। हमारा कितना आ गया बाबू? विविक्तर आ गया हमारा 1। ठीक है बाबू, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब हमको मूल बोल दिया। ठीक है, तो लो मूल 2 गुना होगा माइनस बी प्लस रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना, बी स्क्वायर माइनस, अबे यार चलो एगो क्या होगा? एगो होगा माइनस बी प्लस रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2 है, एगो ही होता है। तो एगो बात बताओ, एगो क्या होता है? माइनस बी माइनस रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2 है। ठीक है, एगो ही होता है। तो माइनस बी, तो बी कितना है? -5, क्या है? बी -5 जोड़, अब बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना मानवा निकलिए गया है, कितना निकला है? तो 1 निकला है बटा 2 है। तो माइनस बी मतलब -5 जोड़ 1 बटा a का मानवा यहाँ भर दो। a का मान कितना है? तो a का मान 2 है सर, तो 2 गुना 2 4 है ना, है तो है हो गया -4 बटा 4 बराबर क्या हो गया?
बराबर -1। ठीक है, दिख रहा है ना? देख लेते हैं दिख रहा है कि नहीं। एकदम गर्दा दिख रहा है, टेंशन नहीं लेना है। -1, ठीक है बाबू। अब इसको देखो -b, तो -b कहते क्या फील हो रहा है? तो फील ये हो रहा है कि इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया। -b तो -5 माइनस b² -4ac, तो एक मनवा एक अले है बटा 2a, तो 2 गुना 2, तो -5 -1 बटा 4 क्या हो गया? -6 बटा 4 क्या हो गया? -3 बटा 2 आंसर आ गया। कोई दिक्कत है? देखो बाबू कहीं मिस्टेक से छूट जाए तो अपना समझ लेना। -b -√1 तो हो गया -5 -1 -6 बटा 4 -3 बटा 2। ठीक है बाबू, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए? मूलो हई है बीटा, हई है अल्फा। चलो ठीक है, अल्फा बीटा ऐसा ही मान लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं कि अल्फा, जरूरी नहीं कि अल्फा बीटा लेंगे। ठीक, अब देखो समझ गए मूल। अब हम लोग को क्या समझना है? मूलों की प्रकृति मिटाने के लिए दो होगा, समझ लो, बढ़िया से उतार लो, स्क्रीनशॉट मार लेना। उतारेगा कहाँ से? अब देखो द्विघात समीकरण तो हम लोग पढ़ रहे हैं, समझ रहे हो। अब इसी में द्विघात समीकरण हम लोग क्या पढ़ेंगे? मूलों की प्रकृति। क्या पढ़ेंगे बबुआ? मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ, लो लिख दे रहे हैं, खुश हो जाओ। नेचर ऑफ रूट्स, ऐसा इंग्लिश लिखने में बड़ी मजा आता है हमको। नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है, और पढ़ाने में भी मजा आता है। देखो बबुआ, नेचर ऑफ रूट्स में हम लोग ये समझते हैं कि जो मूल आएगा, जो भी हमारा द्विघात समीकरण का मूल आएगा, वो या तो क्या आएगा? वास्तविक आएगा, ना तो काल्पनिक आएगा। क्या आएगा? या तो वास्तविक आएगा, ना तो काल्पनिक आएगा। क्या आएगा? वास्तविक आएगा, ना तो क्या आएगा? काल्पनिक आएगा। दिए बनाएगा बबुआ। तो वास्तविक आएगा जब, तो वो कौन फॉर्म में रहेगा? तो वास्तविक जब आएगा तो फॉर्म किस फॉर्म में होना चाहिए? b² -4ac का जो मनवा है ये 0 से बड़ा चाहे 0 के बराबर होना चाहिए। समझ गए बबुआ? 0 से बड़ा चाहे 0 के बराबर होना चाहिए। कोई दिक्कत? काल्पनिक में जो b² -4ac का मनवा है 0 से छोटा चाहे बराबर आना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब वास्तविक आया, ठीक है। वास्तविक में जो b² वास्तविक होने के लिए b² -4ac का जो मान है 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए। तो एक बात बताओ बबुआ, अब देखो ये करो, अब देखो क्या कई गो बात आया? 2 गो बात आया। कौन कौन बात आया? तो एक बात आया सर कि जो b² का मान 0 से बड़ा हो, b² -4ac का मान 0 से क्या हो? बड़ा हो। ठीक है, एक क्या है बबुआ? b² -4ac का मानवा है 0 के बराबर है। अब देखो कोई टेंशन ही नहीं लेना है, देखो ना तू खाली, जब 0 से बड़ा आएगा तो इसका मान जो होगा भिन्न भिन्न आएगा। भिन्न भिन्न, समझ गए? जैसे इसके पहले वाला क्वेश्चन में भिन्न भिन्न, वो तो निगेटिव आ गया था ना, काल्पनिक आ गया था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, भिन्न भिन्न आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हई तो मान, अब देखो जब b² -4ac का मानवा जब 0 आएगा तो जो हमारा मूल होगा ना वो समान आएगा, एक समान, बराबर आएगा, बराबर आएगा, मतलब सेम आएगा, बराबर आएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बराबर वाला तो कोई दिक्कत नहीं है। और भिन्न भिन्न वाला में भी 2 गो बात आता है कि भिन्न भिन्न वाला में भी 2 गो बात आ जाएगा कि सर b² -c का मान 0 से तो बड़ है, तो ऐसा केस में 2 गो बात निकल जाएगा। 0 से बड़ है
तो का एगो परिमेय हो सकता है, एगो का मान परिमेय आ सकता है, एगो का मान अपरिमेय आ सकता है। कोई दिक्कत नहीं है। अब भिन्न भिन्न आएगा तो परिमेय आ सकता है। बी स्क्वायर माइनस 4ac के मान 0 से जब बढ़ आएगा तो एगो मान आ सकता है परिमेय। समझिए रहे परिमेय पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सके, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, का एगो परिमेय आ सकता है, एगो अपरिमेय आ सकता है। ठीक है, अब देखो तो परिमेय आएगा कब? अब देखो जब परिमेय आएगा तो है जो, देखो नीचे दिख रहा है ना बाबू, देख लेते हैं, दिख रहा है। अब देखो जब परिमेय आएगा तो है जो बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मानवा है ना, देखो ये क्या होगा? पूर्ण वर्ग आएगा, पूर्ण वर्ग। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर, इसको बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। जब परिमेय आएगा तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मानवा है ना वो परफेक्ट स्क्वायर आएगा। और जब अपरिमेय आएगा तब देखो बबुआ, जब अपरिमेय आएगा तब एगो आएगा a प्लस रूट बी। ठीक है, जब एगो मूल a प्लस रूट बी आएगा तो दूसरा का मूलवा होगा a माइनस रूट बी। बस खाली साइन चेंज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सब कुछ समझ गए? फिर से समझ लो। देखो मूलों की प्रकृति में क्या होगा? दो टाइप का मूल आ सकता है, एगो मूल वास्तविक आ सकता है, एगो मूल काल्पनिक आ सकता है। तो मूल वास्तविक कब आएगा? तो मूल वास्तविक कब आएगा बबुआ? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जो है 0 से बड़ा या 0 के बराबर है। ठीक है, अब मूल काल्पनिक कब आएगा? तो जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मानवा जो है ना 0 से छोटा चाहे बराबर है। ठीक है, तो ये काल्पनिक हो गया, कोई दिक्कत नहीं। बराबर है तो बराबर के लिए बताइए, दोनों के लिए सेम रहती है। अब देखो बराबर समझिएगा वास्तविक कॉलम। अब देखो जब बी अब इससे भी टूट रहा है, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac के मान जब 0 से बड़ा है, जब 0 से बड़ा है तो मूल जो होगा ना भिन्न भिन्न होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। मूल क्या होगा? भिन्न भिन्न होगा। और जब बी स्क्वायर माइनस 4ac के मनवा जब है 0 के बराबर है ना तो मूल क्या होगा बबुआ? बराबर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बढ़िया से है बताए। अब देखो जब मूल भिन्न भिन्न आएगा तो एक में दो केस आ सकता है। एगो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान पूर्ण वर्ग आ सकता है, मतलब एगो परिमेय आ सकता है, एगो अपरिमेय आ सकता है। जब भिन्न भिन्न आइए रहते एगो परिमेय आ सकता है, एगो अपरिमेय आ सकता है। जब मूलवा परिमेय आएगा तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जो है क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। और जब मूलवा अपरिमेय आएगा तो देखो जब मूलवा अपरिमेय आएगा मतलब रूट, तो अगर पहला मूलवा a प्लस रूट बी है तो दूसरा का मूलवा a माइनस रूट बी होगा। ठीक है बाबू, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको मिटा रहे हैं और तनी मनी एक आधा क्वेश्चन दिखा रहे हैं। ठीक है, चलो देखो एकदम तगड़ा द्विघात समूह ज्ञात करें जिसका एक मूल। हाँ देखो कहाँ गया भाई? देखो कहेगा किसी द्विघात समीकरण का, किसी द्विघात समीकरण का एक मूल का 2 प्लस रूट 5 है तो दूसरा मूल ज्ञात करें। ऐसा पूछ सकता है, दूसरा मूल बराबर हुआ तो बताओ। बस देखेंगे जमा में और डायरेक्ट आंसर क्या लिखेंगे? पहला मूल 2 प्लस रूट 5 है तो सेकंड मूल क्या होगा? सेकंड देख लो पहले क्या है, ये अपरिमेय है तो अपरिमेय में क्या होता है? पहले का मूल 2 प्लस रूट 5 तो दूसरा का 2 माइनस रूट 5। काम खत्म, बात हो जाओ बस। अब देखो ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो, कोई दिक्कत नहीं है, फटफट बनाते जाना है। अब देखो के, अब एक अगला क्वेश्चन है
के किस मान के लिए, देखो बाबू आप लोग डबल करके दुगना करके देख लें, के किस मान के लिए समीकरण 4x² प्लस 6x, ये है 6x ना बाबू, 6kx प्लस 9 बराबर 0, 9 बराबर 0 के मूल बराबर है, के मूल बराबर हैं। कह रहा है के किस मान के लिए, मतलब यहाँ पे के का क्या मान होगा, ठीक है, जिसके लिए समीकरण 4x² प्लस 6kx प्लस 9 बराबर 0 के मूल क्या होंगे, बराबर होंगे। तो बबुआ ये मूल आवते हमारा देह में खुजली आ जाना चाहिए, चाहे तुमको खुजली आ जाना चाहिए कि सर मूल बराबर है, मतलब क्या b² माइनस 4ac का मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। तो बबुआ देखो तो अब b का मान कितना है, तो 6k है, तो 6k² माइनस 4 गुना 4 गुना 9 बराबर 0, 36k², ठीक है, माइनस 9 चौके 36, 4 144, 144 बराबर 0, 36k² बराबर 144, 36 144 4 बार में, k² बराबर 4, तो k बराबर बताओ √4 है, तो k बराबर क्या होगा, प्लस माइनस 2, मतलब क्या +2 -2, ये ना आंसर होगा। दोनों में से कोई भी k के जगह पे हो सकता है, k के जगह पे +2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब बाबू समझ गया तुम, अब तुम आगे बढ़ लो। अब आगे हमारा है मूलों का योगफल, ठीक है, ठीक है। अब देखो अब आगे क्या है, क्या समझ लिए, द्विघात समीकरण समझ लिए कि द्विघात समीकरण क्वेश्चन होता है, द्विघात समीकरण के मूल समझ लिए, मूलों की प्रकृति समझ लिए। अब हमको क्या पढ़ना है, मूलों का योगफल, मूलों का मतलब द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल, ठीक है बाबू, मतलब अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो देखो ये प्रूफ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ये प्रूफ नहीं हो सकता है, प्रूफ हो जाएगा, लेकिन हमें प्रूफ नहीं करना है, एग्जाम से जल्दी जल्दी खत्म करना है, ठीक है। इतना ही जान लोगे बस काम खत्म। मूलों का योगफल जो होता है द्विघात समीकरण में जो a b c गुणांकवा है ओकरे थ्रू सब कुछ है, तो मूलों का योगफल कहेगा मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर कहेगा, तो होता है -b/a, क्या होता है बबुआ, -b/a, ठीक है। और यदि मूलों का गुणनफल कह दिया, मूलों का गुणनफल कह दिया अर्थात अल्फा इंटू बीटा बराबर कह दिया, तो c/a, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गया, समझ गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन पूछ देता है, मूलों का योगफल दिया रहेगा, देखो 2 को मूल दिया रहेगा, ठीक है, अब पूछ देगा द्विघात समीकरण बनाओ, ठीक है। तो उसके लिए हमको द्विघात समीकरण का सूत्र देख लेंगे, ठीक है, मूलों के अनुसार, लो मूलों के अनुसार कोई दिक्कत नहीं है, सबसे बढ़िया होगी, ठीक है बाबू। अरे यार गाड़ी पास हो रहा था इसीलिए बंद करना पड़ा हमको, थोड़ा सा वीडियो रोकना पड़ा। अब द्विघात समीकरण का सूत्र देख लो मूलों के अनुसार। तो द्विघात समीकरण का सूत्र होता है मूलों के अनुसार क्या होता है, तो होता है x²
एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का, देखोगे मूलों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। अब है या माइनस तो गैप करके लिखना है या माइनस तब की प्लस मूलों का गुणनफल अर्थात अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको इस रूप में भी लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस बी बटा ए इंटू एक्स जोड़ सी बटा ए बराबर 0 लिख सकते हो, कोई दिक्कत। इस रूप में भी लिख लोगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स जोड़ अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। इस रूप में भी लिख सकते हो, अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस बी बटा ए इंटू एक्स जोड़ सी बटा ए बराबर 0, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसी के थ्रू एक दो क्वेश्चन देख लो। ठीक है, मिटा दे रहे हैं। समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। क्वेश्चन देखो, समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 बराबर 0 में मूलों का योगफल एवं गुणनफल बराबर वाट। तो बताओ, मूलों का योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बटा ए, मतलब या जो एक छुपा है वो ए है, हई जो 2 है बी है, हई जो है सी है। तो बताओ अल्फा प्लस बीटा पर माइनस बी बटा ए, तो ये बताओ माइनस बी बटा ए माइनस, ठीक, अब बी का मान कितना है तो माइनस 2 है, ए का मान तो 1 है, तो क्या हो गया 2 हो गया। अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो गया बबुआ सी बटा ए, मतलब क्या 5 बटा 1, 5 हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो समझ गया, बस ये करना है। अब देखो और क्वेश्चन देखो, वही द्विघात समीकरण ज्ञात करें इसका। हाँ देखो, अब अगला क्वेश्चन एगो दे देगा कि द्विघात समीकरण ज्ञात करें जिसका एक मूल 2 प्लस रूट 5 है। ठीक है बाबू, अब देखो क्या करे, द्विघात समीकरण ज्ञात करे जिसका एक मूल दिया ही है। देखो बात बताओ बबुआ, ये द्विघात समीकरण कब निकलेगा? मूल के अकॉर्डिंग, जब दोनों मूल पता रहना चाहिए, मतलब पहल को मूल है दूसर को मूल। देखो बात बताओ, पहल का मूल हमको पता है, मान लो अल्फा 2 प्लस रूट 5 पता है ना। देखो बात बताइए, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय है, तो अपरिमेय के फॉर्म में क्या हो जाता है, पहल का मूल 2 प्लस रूट 5, दूसरा का मूल 2 माइनस रूट 5, बस। ठीक है बाबू, अब द्विघात समीकरण तो निकालना है, तो द्विघात समीकरण फॉर्मूला पे बैठा दो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स जोड़ अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब 2 प्लस रूट 5 जोड़ 2 माइनस रूट 5 इंटू एक्स जोड़ अल्फा इंटू बीटा मतलब 2 प्लस रूट 5 इंटू 2 माइनस रूट 5 बराबर 0 हो तो गया। एक्स स्क्वायर माइनस, अब बताओ माइनस 5 खत्म, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस, अब 2 प्लस मतलब फॉर्मूला जानते हो, a प्लस बी
इंटू ए माइनस बी, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 2 दूनी 4 माइनस √5 का अगर स्क्वायर करो √5 गुना √5 करोगे तो क्या हो जाएगा 5 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x, आज 4 में से 5 घटा -1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 बराबर 0। द्विघात समीकरण पता चल गया कि नहीं चल गया बताओ? द्विघात समीकरण पता चल गया कि नहीं चल गया बताओ? द्विघात समीकरण हमारा क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 बराबर 0। ठीक है बाबू, देखते हैं और कुछ छूटा फटका है, लग तो नहीं रहा। हाँ हाँ, एगो क्वेश्चन बचा है बाबू, इन कर दे तो दिक्कत हो जाता है। एगो क्वेश्चन हो, ठीक है। समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 5x, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 बराबर 0 के दो मूल अल्फा एवं बीटा है, तो अल्फा बटा बीटा जोड़ बीटा बटा अल्फा बराबर हुआ 8, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या दिक्कत है, इहो बना लिया जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लो, इसके बाद देखो हम समझा रहे हैं इसको कैसे बनेगा। देखो बाबू, इसको यही ना निकालना है, तो पहले इसको कर लो। इसका एलसीएम क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा। अब देखो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर और ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर, यही निकालना है बाबू। इसको हम कुछ मतलब क्या करें, इसका विस्तार कर दिए, यही हमको निकालना है। तो अब देखो, इसको निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, अल्फा इंटू बीटा, मतलब अल्फा बीटा चाहिए हमको। तो एक बात बताओ, इसका पहले क्या करेंगे, मूल निकालो है? तो मूल निकालेगा, फिर कहेगा कि माइनस बी प्लस में रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, मतलब धुआं छोड़ देगा। तो धुआं नहीं छोड़ना है बउआ, देखो ना कैसे बनेगा, इसीलिए तो क्वेश्चन दिए हैं। देखो अभी देखो, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो सकता है कि अल्फा प्लस बीटा के स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बटा अल्फा इंटू बीटा। अब बताओ, अल्फा प्लस बीटा तो डायरेक्ट इसी से निकल जाएगा, अल्फा इंटू बीटा तो निकल ही जाएगा, बस काम खत्म। देखो इधर साइड में बनाते हैं। अब बताओ, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसमें माइनस बी बटा ए, मतलब क्या 5 बटा, अबे देख ले भाई, लो माइनस 5 बटा 3, मतलब 5 बटा 3। अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, सी बटा ए, मतलब 7 बटा 3। अब बस इसी में बैठा दो। अब बताओ, अल्फा प्लस बीटा का मान करता है 7 बटा 3, तो 7 बटा 3 के स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा, तो 2 गुना 7 बटा 3 बटा 7 बटा 3, 49 बटा 9 माइनस 14 बटा 3 बटा 7 बटा 3। कोई दिक्कत नहीं है, एलसीएम कितना होगा, 9 होगा, तो 49 माइनस 42 बटा 9, ठीक है, बटा 7 बटा 3। अब देखो ये क्या होगा, 7 बटा 9 अब बटा 7 बटा 3, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें 3वां ऊपर हो जाएगा, 7वां नीचे, 7 7 खत्म, 3 से 9 खत्म, 3 बार में, मतलब कितना आ गया 1 बटा 3 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, मैं गलती कर दिया क्या बाबू ना? ठीक है, 1 बटा 3 हमारा आंसर आ गया। कोई दिक्कत, देख लीजिए कैसे बनेगा, इसको थोड़ा सा विस्तार कर लीजिए इतना पे। अभी ना कि अल्फा और बीटा मत निकालने चल जाना है, मतलब धुआं छोड़ देगा। पता चलेगा कि 1 मिनट में एगो बनाना है तो लग जाएगा 10 मिनट, 5 मिनट कम से कम 5 मिनट लग जाएगा। इससे बढ़िया है ये बनाओ, एकदम मस्त है। अब एगो त्रिघात बहुपद में, चाहे त्रिघात समीकरण वाला में, उसमें भी ये वो चीज़ छूट गया है। त्रिघात
समीकरण वाला अगला क्लास में डाल देंगे। 5 मिनट का वीडियो होगा, बस उसी से काम चल जाएगा। ठीक है, देखते हैं वीडियो रुका नहीं है ना, नहीं कि वो भी ख़त्म ही कर दें। हमको लगता है ख़त्म ही कर देना चाहिए, ख़त्म कर दें ना, ख़त्म नहीं करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। लव यू, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, किसी प्रकार का टेंशन नहीं होगा। ये अच्छा से वीडियो देख लें, इसको क्या करें, आप लाइक करें, शेयर करें। अच्छा लगेगा तबे लाइक करना है, अच्छा नहीं लगेगा तो कोई बात नहीं है। ठीक है बाबू, हमने अपना बहुत प्रयास किया, देखो पूरा गर्मी से पसीना पसीना हुए, लेकिन फिर भी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और ऐसे ही 1-2 वीडियो डाल देंगे। इसके बाद एक रेखाओं टाइप्स ऑफ लाइन एंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन वाला वीडियो डाल देंगे एगो, वो त्रिघात वाला बहुपद, त्रिघात बहुपद में जो ऐसा ही क्वेश्चन आता है, मूलों का योगफल और गुणनफल वाला, वो भी डाल देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है बाबू, बाय।